कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को विभिन्न पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। सॉफ्टवेयर मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर का गणना समय या गति मिलीसेकंड में थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया गया। ये आकार में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। इनकी भंडारण क्षमता कम तथा गति मंद थी। इनमें त्रुटि होने की संभावना भी अधिक रहती थी। अतः इनका संचालन एक खर्चीला काम था। निर्वात ट्यूब द्वारा अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण इन्हें वातानुकूलित वातावरण में रखना पड़ता था। ENIAC, यूनिबैक तथा IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण हैं। 1952 में डॉक्टर ग्रेस हॉपर द्वारा असेंबली भाषा के आविष्कार से प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया। दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखने के लिए निमोनिक्स कोड का प्रयोग किया जाता है, जो याद रखने में सरल होते हैं। अतः असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना आसान होता है। डाटा तथा सॉफ्टवेयर के भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में चुंबकीय भंडारण उपकरणों जैसे मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग आरंभ हुआ। इससे भंडारण क्षमता तथा कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया। सॉफ्टवेयर में कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया। इससे प्रोग्राम लिखना आसान हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 to 1975। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग आरंभ हुआ। SII तथा बाद में MSI का विकास हुआ, जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक तथा संधारित्र का निर्माण संभव हुआ। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण के रूप में क्रमशः कीबोर्ड तथा मॉनिटर का प्रयोग प्रचलित हुआ। कीबोर्ड के प्रयोग से कंप्यूटर में डाटा तथा निर्देश डालना आसान हुआ। मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास हुआ। रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय नैनोसेकंड में मापा जाने लगा। इससे कंप्यूटर के कार्य क्षमता में तेजी आई। कंप्यूटर का व्यावसायिक व व्यक्तिगत उपयोग आरंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा में PL1, पास्कल तथा बेसिक का विकास हुआ। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हुई। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सकता था। 1965 में DEC द्वारा प्रथम व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर PDP-8 का विकास किया गया।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। LSI तथा VLSI से माइक्रो प्रोसेसर की क्षमता में वृद्धि हुई। कंप्यूटर का गणना समय पिको सेकंड में मापा जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर के इस्तेमाल से अत्यंत छोटा और हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास संभव हुआ। मल्टीटास्किंग के कारण कंप्यूटर का प्रयोग एक साथ कई कार्यों को संपन्न करने में किया जाने लगा। माइक्रो प्रोसेसर का विकास M.E. होफ ने 1971 में किया। इससे व्यक्तिगत कंप्यूटर का विकास हुआ। चुंबकीय डिस्क और टेप का स्थान अर्धचालक मेमोरी ने ले लिया। रैम की क्षमता में वृद्धि से कार्य अत्यंत तीव्र हो गया। उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN व WAN का विकास हुआ। समानांतर कंप्यूटिंग तथा मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1981 में IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया जिसे PC कहा गया। सॉफ्टवेयर में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास ने कंप्यूटर के उपयोग को सरल बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज तथा एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा C भाषा का विकास हुआ जिसमें प्रोग्रामिंग सरल था। उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण किया गया ताकि किसी प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सके। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI तथा SLSI से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। इससे अत्यंत छोटे तथा हाथ में लेने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र तथा अधिक है। मल्टीमीडिया तथा एनिमेशन के कारण कंप्यूटर का शिक्षा तथा मनोरंजन आदि के लिए भरपूर उपयोग किया जाने लगा। इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के विकास ने सूचनाओं के आदान प्रदान तथा एक दूसरों से संपर्क करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव बनाया। भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD या ब्लू-रे डिस्क का विकास हुआ जिनकी भंडारण क्षमता अत्यंत उच्च थी। दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल तथा WWW का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना राजमार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। नए कंप्यूटर में कृत्रिम ज्ञान क्षमता डालने के प्रयास चल रहे हैं ताकि कंप्यूटर परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं निर्णय ले सके। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में इसका प्रयोग किया जा रहा है। मैग्नेटिक बबल मेमोरी के प्रयोग से भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जोड़ दिया। नैनो कंप्यूटर, नैनो ट्यूब्स जिनका व्यास 1 नैनोमीटर तक हो सकता है के प्रयोग से अत्यंत छोटे व विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर के विकास की परिकल्पना की गई है। नैनो टेक्नोलॉजी में पदार्थ की आणविक संरचना का उपयोग किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर, विद्युतीय किरणों में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। यह इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं। इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। इस प्रयास के कंप्यूटर में पदार्थ
पदार्थ के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सामान्य कंप्यूटर में मेमोरी को बिट में मापा जाता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में इसे क्यूबिट में मापा जाता है। डीएनए कंप्यूटर, इसमें जैविक पदार्थ जैसे डीएनए या प्रोटीन का प्रयोग कर डाटा को संरक्षित व प्रोसेस किया जा सकता है। इसे बायो कंप्यूटर भी कहा जाता है। कैपिटल कंप्यूटर, इसमें गणना के लिए पदार्थ के रासायनिक गुणों व सांद्रता का उपयोग किया जा सकता है।